सपोज कि आपके ऑफिस में एक प्रिंटर है और उस पर 5 बंदे कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे सिनारियो क्या होने वाला है कि आप चाहते हो जो यूज़र ए है वो 1000 प्रिंट दे, लेकिन जो यूज़र बी और सी हैं वो 200 प्रिंट ही दें, उनका कोटा सिर्फ 200 प्रिंट का हो। तो यहाँ पे हम अगर अपने प्रिंटर को कनेक्ट कर देते हैं तो यूज़र के पास कोई भी यहाँ पे लिमिटेशन नहीं होती, वो कितने भी प्रिंट दे सकता है अपने, और आप उसको ट्रैक भी नहीं कर सकते कि उसने प्रिंट क्या दिया है। तो यहाँ पे जो ट्रैक होता है वो होता है कि प्रिंटर ने कितने प्रिंट यहाँ पे निकाले हैं, बस वो ट्रैक होता है। और यहाँ पे आप ये ट्रैक नहीं कर सकते कि इस यूजर ने मतलब कि इस अंसार यूजर ने कितने प्रिंट दिए हैं, इस अफसार यूजर ने कितने प्रिंट दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो अंसार ए, अगर मैं उसको 200 प्रिंट का कोटा दूं तो वो सिर्फ 200 ही प्रिंट कर सकता है, वो 400 500 या अनलिमिटेड प्रिंट नहीं कर सकता। तो आज के इस वीडियो हम ये समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे विंडोज सर्वर इंस्टॉल कर लेना है। अगर ज्यादा सिस्टम है तो आप यही काम विंडोज 10 प्रो में भी कर सकते हो या फिर इंटरप्राइज में भी कर सकते हो, लेकिन वहां पे लिमिटेशंस होती हैं कि जो शेयर फोल्डर जो बनेगा या शेयर जो भी प्रिंटर होगा वो सिर्फ आप 20 कनेक्शन बना सकते हो, जो कि सर्वर में आपको अनलिमिटेड से मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सर्वर एक सेटअप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको यूजर बना लेना है, जितने भी यूजर होंगे। अगर आपके केस में 5 यूजर हैं, 10 यूजर हैं, 15 यूजर हैं, तो आप यहाँ पे यूजर भी बना सकते हो और ग्रुप भी बना सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूजर्स बना लेंगे। यूजर बनाने के लिए जस्ट हमें यहाँ पे विंडोज स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाएगा सर्वर मैनेजमेंट। ठीक है, हमें इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा टूल, हम टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कंप्यूटर मैनेजमेंट। आप सर्च में कंप्यूटर मैनेजमेंट डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो कुछ ऐसा सेटअप आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे जितने भी आपके पास यूजर होंगे हमें यहाँ पे बनाना है यूजर्स। तो यहाँ पे जस्ट हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम यूजर बना लेंगे अपना। तो आपको जितने भी यूजर्स बनाने हैं यहाँ पे आप इजीली बना सकते हो यूजर। मैं अभी बना रहा हूँ एक यूजर, लेकिन आप यहाँ पे 10 15 20 यूजर जो भी आपको बनाना होगा आप यहाँ पे बना लेना। ठीक है, तो हमारा यूजर जो है वो बन चुका है। उसके बाद यहाँ पे हमें ऐड करना है प्रिंटर। आप यहाँ पे सर्वर में प्रिंटर, नेटवर्क वाला प्रिंटर भी ऐड कर सकते हो और आप यूएसबी वाला प्रिंटर भी ऐड कर सकते हो। जो भी आपके पास होगा हमें वो ऐड कर लेना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ब्लूटूथ एंड डिवाइस। ठीक है, हमें इस पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारे पास आएगा यहाँ पे प्रिंटर एंड स्कैनर, हमें इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ऐड डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो जितने भी यहाँ पे प्रिंटर होंगे सारे के सारे आ जाएंगे। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक प्रिंटर है तो आप उसका ड्राइवर डाल के भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास एक क्यूसेरा का M2040DN, तो हम इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे पहले ही डाउनलोड कर रखा है, तो जस्ट मैं यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें 2 बार इस पर क्लिक करना है तो हमारा जो सेटअप है वो खुल जाएगा। हमें सेटअप पे क्लिक करना है और ये प्रिंटर आपके पास कोई भी हो सकता है, वो चाहे यूएसबी प्रिंटर हो, वो चाहे नेटवर्क प्रिंटर हो, हमें ऐसे ही इंस्टॉल करना है सबको। हमें एक्सेप्ट करना है, उसके बाद ओके कर देंगे। हम यहाँ पे एक्सप्रेस इंस्टॉल ये इजी होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना जो प्रिंटर है वो चूज कर लेंगे और यहाँ पे आपको जो भी फीचर्स है वो अगर इंस्टॉल करना है तो आप कर सकते हो। जस्ट हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और ये हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा प्रिंटर है वो इजीली इंस्टॉल हो गया है। तो हम एक बार टेस्ट प्रिंट करके देख लेंगे कि हमारा जो प्रिंट है वो आ रहा है। तो यहाँ पे जस्ट हम कोई भी आपके पास प्रिंटर होगा तो उसमें टेस्ट प्रिंट के लिए आएगा, तो हम एक बार टेस्ट कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि हमारा जो प्रिंट है वो आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इजीली प्रिंटिंग लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब कि जो हमारा प्रिंटर है वो चल रहा है और वहाँ से प्रिंट आ जाएगा। तो हम इसको कर देते हैं बंद। उसके बाद जो भी हमने प्रिंटर इंस्टॉल कर रखा है, अब हमारा जो प्रिंटर है वो वाला ये इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब हमें इस पर क्लिक करना है एक बार और यहाँ पे आपको प्रिंटर दिख जाएगा। तो हमें एक बार प्रिंटर पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें जाना है प्रिंटर प्रॉपर्टीज में, हमें इस पे क्लिक करना है। अब हमें करना है अपना प्रिंटर शेयर। ठीक है, तो ये चाहे नेटवर्क हो, वो चाहे यूएसबी हो, आपको शेयर करना है। आपको अगर क्लाइंट पे इंस्टॉल करना है तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं करना कि जाके सिर्फ आईपी डाला प्रिंटर का हो गया। हमें यहाँ पे जो हम सर्वर यहाँ पे बना रहे हैं हमें उसको थ्रू इंस्टॉल करना है। तो हम यहाँ पे करेंगे शेयरिंग। तो जस्ट हम शेयरिंग पे क्लिक करेंगे, शेयर दिस प्रिंटर करेंगे और यहाँ पे कर देंगे अप्लाई, करेंगे ओके। तो यहाँ पे जो हमारा जो प्रिंटर है वो इजीली इंस्टॉल हो गया है और हमने जो यूजर है वो बना लिया। अब हम करेंगे यहाँ पे तीसरा काम। तो यहाँ पे हमें एक सेटअप चाहिए पेपर कट का। पेपर कट एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कॉर्पोरेट में यूज होता है प्रिंटिंग को मॉनिटर करने के लिए और वहाँ पे कोटा लगाने के लिए। तो जस्ट हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है इसको, तो जस्ट मैं आप करूँगा इसको इंस्टॉल। तो यहाँ पे जस्ट
2 बार क्लिक करेंगे एक्सेप्ट के लिए आएगा, तो आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे आपके पास ऐसा आएगा, ठीक है। तो आपके पास अगर आपके पास अभी कोई सर्वर नहीं, आप नया बना रहे हो, तो यहाँ पे हम करेंगे प्राइम सर्वर। तो हमारा है प्राइमरी सर्वर, तो जस्ट हम इस पर सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे यस करके। अब ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो इजीली इंस्टॉल हो जाएगा, और ये करीब 2-3 मिनट का टाइम लेगा, तो हम इसको वेट करते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, तो बस हमें यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे एक आपके पास पेज खुल जाएगा कॉन्फ़िगरेशन का। तो यहाँ पे जो एडमिन का यूज़र बनेगा वो नॉर्मल एडमिन ही रहेगा, बाकी हमारे जो पासवर्ड देना है वो दे देंगे हम। तो जस्ट हम पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद जस्ट हमें यहाँ पे नेक्स्ट प्रेस करना है, और यहाँ पे हम कर देंगे आपको किस लिए चाहिए, ठीक है। तो आपको एजुकेशन के लिए चाहिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, या फिर आपको कॉर्पोरेशन के लिए। अगर आपको प्रोफेशनल के लिए चाहिए तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, बाकी हम चूज़ कर लेंगे कि हमारा जो स्मॉल ऑफिस है कॉर्पोरेट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आप प्रोफेशनल कर रहे हो तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट करेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे पर पेज आपकी कॉस्ट क्या है, तो यहाँ पे कोटा लगाने के लिए हमें यहाँ पे कॉस्ट डिफाइन करना पड़ता है कि अब मान लो कि आपके पास सिर्फ 1000, किसी बंदे को आपको 1000 कोटा देना है, ठीक है। तो हम वहाँ पे $1000 लिख देंगे कि 1000 हमने डॉलर दे दिया है, और हम यहाँ पे कॉस्ट सेट कर देंगे कि बंदा अगर एक प्रिंट निकालता है तो उसकी कॉस्ट $1 है। तो अगर वहाँ पे वो 1000 प्रिंट देता है तो मतलब हम उसको $1000 देंगे, ठीक है। तो ये हम आगे समझेंगे। तो अभी हम यहाँ पे जो भी आपको कॉस्ट सेट करनी होगी आप कर देना। मैं यहाँ पे जैसे मान लो मुझे किसी को अगर एक प्रिंट देना है तो मतलब कि $1 में उसका कॉस्ट चार्ज करूँगा। तो यहाँ पे हम 11 ट्राई लिख देंगे यहाँ पे, और नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद कुछ ऐसा खुलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कि सोर्स यूज़र क्या है। अगर आपके पास डोमेन है तो वो आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जस्ट हमें यहाँ पे विंडोज डायरेक्टरी आपको कहाँ से चाहिए, एलडैप है आपके पास, डायरेक्टरी है, या आपके पास क्लाउड सर्विसेज हैं, तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। मेरे पास अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा जो मैंने यहाँ पे यूज़र बना रखा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट यूज़र एंड सिलेक्टेड ग्रुप चूज़ कर लेंगे, या फिर हम कर लेंगे इंपोर्ट यूज़र। तो हमने यहाँ पे 2 यूज़र बना रखे हैं, वो दोनों इंपोर्ट हो जाएंगे। हाँ, एक हमारा एडमिनिस्ट्रेटर, एक हमारा अंसार। अगर आपने यहाँ पे कई सारे यूज़र बना रखे हैं तो वो सारे के सारे इंपोर्ट हो जाएंगे। तो जस्ट हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे। तो कुछ ऐसा आएगा, ये अभी एनालाइज करेगा, हमारे जो यूज़र हैं वो इंपोर्ट करेगा। उसके बाद ये कर देंगे हम क्लोज, क्योंकि हमारा जो यूज़र है वो आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लॉगिन कर लेंगे दोबारा। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा आ जाएगा आपके पास। तो ये कुछ ऐसा सेटअप होने वाला है आपके पास। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्लिक करेंगे प्रिंटर पे, ठीक है। प्रिंटर पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास प्रिंटर का नाम आ जाएगा कि आपने जो भी इंस्टॉल कर रखे है। अगर आपने यहाँ पे पहले ही अपना जो पेपर कट सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल कर लिया है और यहाँ पे आप बाद में करते हो अपना जो प्रिंटर ऐड, तो यहाँ पे कभी कभी दिखाता नहीं है। तो आपको यहाँ पे पेपर कट की जितनी भी सर्विसेज हैं उसको आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, या फिर आपको अपना सिस्टम यहाँ पे एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जो ठीक लगे कर लो। अगर आपके पास यहाँ पे प्रिंटर नहीं आ रहा तो, और आपने ऐड कर रखा है प्रिंटर, तो यहाँ पे जस्ट हम एक बार प्रिंटर पे क्लिक करेंगे। प्रिंटर पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे सारा का सारा दिख के आ जाएगा कि टोनर का स्टेटस क्या है, उसके बाद पर कोस्ट क्या है, यहाँ पे आपको कोटा टाइप क्या है। तो आप यहाँ पे इजिली देख पाओगे सारा का सारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अगर कोई भी अगर आपको कुछ करना है तो यहाँ पे आप इनेबल डिसेबल इजिली कर पाओगे। तो हमें अभी करना है बेसिक, ठीक है। और यहाँ पे एक आता है फेलियर मोड। तो फेलियर मोड में यहाँ पे हमारे पास आएगा अलाउ न्यू जॉब्स प्रिंट एंड लॉग आफ्टर टू रिकनेक्ट, ठीक है। हमें ये चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। तो ये हमारा इजिली प्रिंटर हो गया है। उसके बाद यहाँ पे चार्ज कितना लोगे आप, हमने वहाँ पे सेट करा था $1, ठीक है। तो $1 है। यहाँ पे लेटर निकालता है, लीगल निकालता है, या फिर यहाँ पे हर पेज की कॉस्ट अलग अलग होती है। आप यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हो और यहाँ पे आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, और यहाँ पे आपके पास सारा का सारा जो भी प्रिंटर से रिलेटेड रहेगा, जो भी प्रिंट दे रहा है वो दिख जाएगा। तो ये हमारा काम हो चुका है। इसलिए इसमें बहुत सारे फीचर होते हैं तो आप इजिली देख पाओगे एक एक। तो हम यहाँ पे अभी नॉर्मल सेटअप कर रहे हैं सिर्फ। तो यहाँ पे आपको आपका जो प्रिंटर है वो सेटअप हो गया। अगर आपका यहाँ पे प्रिंटर नहीं दिखा रहा और आपने इंस्टॉल कर रखा है तो आपको यहाँ पे रिस्टार्ट कर लेना है एक बार। उसके बाद हमें यहाँ पे यूजर्स पे क्लिक करना है, ठीक है।
यूजर पे हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे आपका जो बैलेंस होगा वो होगा 0। तो यहाँ पे डायरेक्ट कोटा नहीं होता कि मान लो कि जैसे कि मुझे चाहिए डायरेक्ट कोटा कि मैं अंसार नाम का जो यूजर है उसको 1000 प्रिंट ही देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है वो होता है कि हम उसको डॉलर देते हैं, पैसे देते हैं उसको, कि उसको हम $1000 दे देंगे कि 1000 मतलब कि एक प्रिंट करेगा तो उसके जो $1 है वो खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे हम डिफाइन करते हैं अपना कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट हम अपने यूजर पे क्लिक करेंगे और उसको हम देंगे पैसा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास है बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ दे रहे हैं अभी 2। और यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ आप मान लो कि 200 यूज़र, अब जैसे अफसार नाम के यूज़र है, आपको यहाँ पे सिर्फ 200 प्रिंट देने हैं, तो 200 के बाद उसका प्रिंट ही ना आए, उसका प्रिंट ना आए, तो यहाँ पे हम करेंगे रिस्ट्रिकेट, ठीक है। रिस्ट्रिकेट करने के बाद यहाँ पे हम कर देंगे कि हमारा जो है वो डिफॉल्ट रहेगा। और जैसे ही ये यहाँ पे लिख के आएगा आपके पास कि जैसे ही उसका जो क्रेडिट है वो खत्म होगा, वो प्रिंट नहीं दे सकता, वो अनेबल टू प्रिंट आएगा वहाँ पे। तो जस्ट हम ये सिलेक्ट कर लेंगे और हम यहाँ पे कर लेंगे इसको अप्लाई और ओके। अब ये जो हमारा अंसार नाम का यूज़र है इसके पास है सिर्फ $2, ठीक है। तो हम सिर्फ यहाँ पे 2 प्रिंट दे सकते हैं, तो उसको हम देख लेंगे इजली। अब यहाँ पे हमें ये वाला जो प्रिंटर है वो करना है शेयर, ठीक है। तो हमने पहले ही शेयर कर रखा है। अब हमें सर्वर की देख लेनी है आईपी, तो जस्ट हम यहाँ पे ncpa.cpl लिखेंगे और यहाँ पे कुछ ऐसा खुलेगा, ठीक है। उसके बाद हम इसकी आईपी देख लेंगे तो यहाँ पे है 75.110। तो हम जस्ट अपने क्लाइंट पीसी पे जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हमें रन ओपन कर लेना है और यहाँ पे हमें आईपी डालनी है अपने प्रिंटर की। आप यहाँ पे होस्ट नेम से भी कर सकते हो। जस्ट हमारा हो गया है, ओके करेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे विजार्ड आएगा कि आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना है। तो मेरा जैसे अंसार है, ठीक है। तो अंसार नाम पे हमने दे रखा है सिर्फ 2 आए, लेकिन यहाँ पे एडमिन को हमने कोई भी डिफाइन नहीं कर रखा। तो यहाँ पे सिर्फ आपके, अगर आपने 10 यूजर बनाए हैं यहाँ पे अंसार, अफसार, रमेश, सुरेश करके ऐसे, तो आपको वहाँ पे डिफाइन करना है कि इसको कितने डॉलर देने हैं, कितने प्रिंट ये कर सकता है। तो वो आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा सबके नाम में। और उसके बाद हमारा जैसे अंसार, ठीक है। तो हम यहाँ पे चूज कर लेंगे अंसार। उसके बाद हमारा आ जाएगा पासवर्ड, यहाँ पे ओके पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्रिंटर आ जाएगा, जो भी हमने यहाँ पे प्रिंटर को शेयर करा है। तो जस्ट हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हमारा प्रिंटर है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यस के लिए आएगा तो हम यस कर लेंगे। अगर आपको कभी कभी यहाँ पे जो ड्राइवर्स होते हैं वो मिलते नहीं है तो हमें डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे हम ब्राउज कर लेंगे अपना ड्राइवर, जो कि हम इजीली कर लेते हैं लोकल होस्ट में जाके। तो वैसे कुछ आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है, लेकिन बेसिकली जो अधिकतर होते हैं वो ड्राइवर वो खुद ही फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा प्रिंटर है वो इजीली इंस्टॉल हो गया है यहाँ पे। तो जस्ट हम यहाँ पे 2 बार प्रिंटर पे ही क्लिक करेंगे या फिर हम अपने प्रिंटर में जाएंगे, 2 बार क्लिक करेंगे, प्रिंटर आएगा यहाँ पे, प्रिंटर पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पे हम टेस्ट प्रिंट दे देंगे, ठीक है। टेस्ट प्रिंट करने के बाद हम जस्ट यहाँ पे ओके क्लिक कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे जो प्रिंट है वो इजीली यहाँ पे गया है, लेकिन यहाँ पे लिख के आ रहा है पॉज, ठीक है। तो ये पॉज नहीं होगा, जस्ट हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये इजीली चला जाएगा हमारा प्रिंट। तो उसके बाद यहाँ पे हम अपने सर्वर में जाएंगे। अब सर्वर में जाने के बाद यहाँ पे हम जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो हमने जो $2 दिए थे अब यहाँ पे बचा $1, क्योंकि हमने जो एक प्रिंट है वो कर लिया है, ठीक है। तो एक प्रिंट हम और कर लेंगे सेम ही। आप यहाँ पे किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट दे सकते हो, सेम ही आएगा, ठीक है। तो अभी मुझे डॉक्यूमेंट का प्रिंट नहीं देना, तो जस्ट हम यहाँ पे प्रिंट टेस्ट पेज कर लेंगे यहाँ पे और इसको एक बार कर लेंगे रिफ्रेश। तो यहाँ पे ये भी प्रिंट आ गया। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अभी हमारे पास $1 है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे टेस्टिंग के लिए बस $2 दिए थे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे $1000 देता तो मुझे यहाँ पे 1000 प्रिंट करने पड़ते, उसके बाद यहाँ पे मुझे पता चलता। तो उसके बाद ये हो चुका है हमारा। अब हमारे पास है यहाँ पे 0। अब हमारा जो डॉलर है वो खत्म हो गया। तो इसको देखने के लिए कि हमने प्रिंट क्या दिया है, जस्ट हम यहाँ पे लॉग्स में जाएंगे। आपको यहाँ पे दिख जाएगा जो अंसार नाम का यूजर है उसने प्रिंट दिया है, किस प्रिंटर पे दिया है और किस सिस्टम पे दिया है। तो हम, मेरा जो यहाँ पे सिस्टम का नाम है, जो मेरा जो क्लाइंट पीसी है वो है अंसार 901, ठीक है। तो ये हमारा इजिली सारा कुछ आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे आप एप्लीकेशन लॉग भी चेक कर सकते हो और ऑडिट लॉग भी चेक कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा पैसा है यहाँ पे हो चुका है खत्म, हम आ चुके हैं 0 में। अब हम यहाँ पे प्रिंट देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो जस्ट हम यहाँ पे फिर से एक प्रिंट देंगे और कर देंगे यहाँ पे ओके। तो यहाँ से तो हमारा प्रिंट चला गया है, लेकिन हमारे सर्वर पे आया क्या वो हम देख लेते हैं।
यहाँ पे स्टेटस है वो आ गया है यहाँ पे डिनाइड, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा जो पहले था, जो हमने $2 यहाँ पे खर्च करे थे, उसमें हमारा जो प्रिंट था वो ईजिली आ चुका है। अगर हम यहाँ पे लॉग में चेक करें तो यहाँ पे आ रहा है डिनाइड, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई भी यहाँ पे पैसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर जो हमने $2 यहाँ पे खर्च करे थे उसमें अगर हम प्रिंट की बात करें तो यहाँ पे लिख के आ रहा है प्रिंटेड, ठीक है। तो अगर आपको रिफंड भी कुछ एडिट करना है तो वो इजिली कर पाओगे। उसके बाद हमें अगर फिर से इसको रीसेट करना है तो हम उसको फिर से पैसा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से यूजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बैलेंस के लिए आएगा, तो हम इसको दे रहे हैं अभी के लिए $1 सिर्फ हम चेक करने के लिए, ठीक है। अप्लाई करेंगे और कर देंगे ओके। तो यहाँ पे इसके पास, हमारे यूजर के पास अभी $1 आ गया है इजिली। अब हम फिर से प्रिंट दे के देखते हैं कि क्या सीन रहने वाला है। यहाँ पे हम 2 प्रिंट दे रहे हैं क्योंकि हमने सिर्फ एक ही डॉलर दिया उसको, तो यहाँ पे क्या 2 प्रिंट जाता है वो हम चेक कर लेंगे यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे 2 प्रिंट इजिली दे दिए हैं और कर देंगे ओके। फिर से हम अपने सर्वर में जाएंगे तो हमारा जो पैसा है वो हो गया यहाँ पे खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, पहले 1 था, वहाँ पे अब हो गया है 0। तो जस्ट हम लॉग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक तो हमारा जो प्रिंट है वो आ चुका है, लेकिन एक यहाँ पे जो हमारा पैसा खत्म हुआ तो उसके बाद यहाँ पे इसने प्रिंट ही नहीं दिया, डिनाइड हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम अपना जो कंट्रोल है प्रिंट वो करते हैं कि यहाँ पे कुछ बंदे होते हैं जैसे कि अनलिमिटेड प्रिंट देते हैं। मैं चाहता हूँ सिर्फ 1000 प्रिंट दे, तो वहाँ पे हम इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं और कुछ इस तरीके से। और आपके पास यहाँ पे कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आप रिपोर्टिंग में देखोगे तो यहाँ पे आप इजिली रिपोर्टिंग का कुछ कर पाओगे। तो यहाँ पे अगर 1 महीने के अंदर क्या क्या प्रिंट दिया है, लॉग्स चेक करने हैं तो आप इजिली कर पाओगे। और यहाँ पे डेटा आपको इंटीग्रेट करना है तो कुछ कर सकते हो इजिली। और यहाँ पे अगर हम प्रिंटर की बात करें तो यहाँ पे आप कई सारे प्रिंटर को ऐड कर सकते हो इसी में, ठीक है। बस आपको यहाँ पे प्रिंटर को ऐड करना है और यहाँ पे आपके पास सारे के सारे आ जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ प्रिंटर की, तो यहाँ पे सिर्फ जो नंबर ऑफ प्रिंट थे वो निकले हैं सिर्फ 3, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमने $3 दिए थे और 2 यहाँ पे आ चुके हैं फेल, ठीक है। और यहाँ पे पेपर कट जो है वो मोबाइल प्रिंटिंग को सपोर्ट करता है। बस आपको यहाँ पे इनेबल प्रिंटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन मिल जाएगा मोबाइल और BYOD। BYOD मतलब कि जो मेरी डिवाइस है वो रहेगी, यहाँ पे जो कंपनी की डिवाइस है वो BYOD में नहीं आती। BYOD मतलब मेरी डिवाइस, लेकिन मैं यहाँ पे कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ तो वो कुछ BYOD में आता है, तो उसको आप इजिली यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। तो सेटअप करने के लिए आपको कुछ मोबाइल प्रिंट सर्वर पे क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है, कुछ डाउनलोड कराएगा। ईमेल टू प्रिंट भी कर सकते हो, बस आपको यहाँ पे ईमेल करना है। आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको सेटअप कर लेना है अपना अकाउंट, और जो भी आप यहाँ पे शायद मेल करोगे तो वो भी आ सकता है यहाँ पे। मैंने इसको कभी टेस्ट नहीं करा, लेकिन मे भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे फीचर्स दिए हैं इसके। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम अपना जो प्रिंटर है वो कंट्रोल करते हैं कि कोई बंदा अगर ज़्यादा प्रिंट दे रहा है तो उसके लिए हम यहाँ पे कोटा लगा सके। तो अगर आपका भी यहाँ पे कुछ इशू है प्रिंटर को लेके तो आप यहाँ पे इजीली अपना कोटा लगा सकते हो। सबसे पहले हमें यहाँ पे सर्वर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद हमें यूज़र बना लेना है, जितने भी आपके पास यूज़र हैं, 10-15 यूज़र, 100 यूज़र जो भी होंगे आपके पास, वो आपको बना लेना है। प्रिंटर इंस्टॉल करना है सर्वर में, उसको शेयर कर देना है क्लाइंट पीसी में, उसको आपको यहाँ पे एक्सेस कर लेना है। आपको यहाँ पे प्रिंटर को डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं करना कि आपके पास मान लो कि एक प्रिंटर नेटवर्क, ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रिंटर की डायरेक्ट आईपी नहीं डालनी, वो जाएगा आपके सर्वर के साथ ही। तो आपको ये गलती नहीं करनी। उसके बाद यहाँ पे आपको पेपर कट नाम का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है, सेटअप कर लेना है, जैसे कि आपको मैंने दिखा दिया। उसके बाद सारा का सारा ये सब ईजिली हो जाता है। और जितने भी आपको यहाँ पे कोटा लगाना है आप डायरेक्ट यूज़र पे कर सकते हो। अगर आपके पास पाँच यहाँ पे कंप्यूटर है तो आपको यहाँ पे 5 कंप्यूटर के लिए आपको यूज़र बनाने पड़ेंगे और 5 यूज़र को आपको कोटा डिफाइन करना पड़ेगा कि जैसे अंसार नाम का यूज़र है ये सिर्फ 200 प्रिंट दे सकता है। उसके बाद कोई अगर साहिल नाम का यूज़र है तो वो 1000 प्रिंट दे सकता है। ऐसे आपको यहाँ पे कोटा लगाना पड़ेगा। तो ये बेहद ही ईजी तरीका है बेसिकली, और ये कॉर्पोरेट में यूज़ भी होता है प्रिंटर को कंट्रोल करने के लिए, प्रिंटिंग को कंट्रोल करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे चार्जेस भी लगा रहे हो, अब मान लो कि आपका कुछ प्रिंटिंग का कुछ चार्ज है, ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर अपना प्रिंटर लगा रहे हो तो आप छोटी सी डिवाइस में ये सर्वर भी आप इजीली लगा सकते हो कि आप कंट्रोल कर सको। अगर 2-3 टीमें हैं यहाँ पे तो एक ही प्रिंटर को लेके, तो ये आप सारा इजीली कर लोगे। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा सर्वर बनाने में। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।